नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवतार में। आज हम पढ़ेंगे CGL, CHSL एवं MTS एवं अदर एग्जाम में पूछे गए ऑल वोकैबुलरी पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आइए हम आज सीखते हैं ऑल वोकैबुलरी। फ्रेंड्स, हम लगातार रिवीजन करेंगे 2019 में पूछे गए ऑल वर्ड्स। पूरे वर्ड को हम एक एक करके देखेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया है एक्सपोज, यानी कि एक्सपोज करना। एक्सपोज करना मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एक्सपोज करना मतलब होता है उजागर करना, यानी कि उजागर करना। यानी कि इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स रिवील करना। रिवील करना मतलब उजागर करना, यानी कि बाहर करना, किसी चीज़ को उजागर करना। यहाँ डिस्क्लोज, यानी कि डिस्क्लोज मतलब होता है फ्रेंड्स यानी कि खुला रखना मतलब उजागर करना। बेयर मतलब होता है फ्रेंड्स नंगा करना, यानी कि उजागर करना, यानी कि बाहर करना। डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले करना मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? यानी कि शो करना, यानी कि दिखाना। इसका भी मतलब हो जाए एक्सपोज, इसका भी सिनोनिम हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे ऑन कवर, यानी कि ऑन कवर। कवर मतलब क्या होता है? ढक देना। ऑन कवर मतलब होता है यानी कि उजागर करना, यानी कि बाहर निकालना उसे, यानी कि बिना छिपा हुआ, यानी कि ऑन कवर करना। अनवील करना मतलब भी होता है फ्रेंड्स उजागर करना। फिर ब्रिंग टू लाइट, यानी कि प्रकाश में लाना। प्रकाश में लाना का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसका भी मतलब होता है ब्रिंग टू लाइट, यानी कि उजागर करना। ओपन करना मतलब दिखाना, यानी कि खोलना, यानी कि उजागर करना, यानी कि शो करना, दिखाना। इसका भी वही हो जाएगा फ्रेंड्स। अनमास्क करना, मास्क मतलब करना क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका मतलब होता है ढकना, यानी कि छुपाना। अनमास्क मतलब होता है दिखाना, यानी कि शो करना। इसका भी मतलब उजागर करना, यानी कि ऑन कवर। इसका सिनोनिम यही हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर अगला हम देखेंगे यहाँ फ्रेंड्स, हम लगातार रिवीजन करते जाएंगे और अगला देखेंगे वर्ड्स। फ्रेंड्स, ये सब वर्ड CGL CHSL में पूछा गया वर्ड है। अगला हम देखेंगे फ्रेंड्स मिनिस्क्यूल। मिनिस्क्यूल मतलब होता है यानी कि सूक्ष्म, यानी कि इसका मतलब होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म यानी कि छोटा, यानी कि कण, यानी कि इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि इनसिग्निफिकेंट। यानी कि इनसिग्निफिकेंट का मतलब हो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यानी कि एकदम छोटा, एकदम नग्न, सूक्ष्म, यानी कि महत्वहीन, यानी कि बहुत छोटा होना। स्मॉल मतलब भी हो जाएगा छोटा, यानी इसका सिनोनिम हो जाएगा डिमिन्यूटिव, यानी कि इसका भी मतलब सूक्ष्म हो जाएगा, कौन हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिक, यानी कि एकदम सूक्ष्म, नग्न, यानी कि माइक्रोस्कोपिक, टीनी। इसका भी मतलब छोटा हो गया फ्रेंड्स, एकदम कौन हो गया? टुकड़ा हो गया। फिर अगला देखें मिन्यूट। मिन्यूट मतलब भी होता है सूक्ष्म, एकदम छोटा, कण के रूप में होना, यानी कि ये भी सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला देखेंगे इसका सिनोनिम अनइम्पोर्टेंट, यानी कि अनइम्पोर्टेंट मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं हो, यानी कि इतना सूक्ष्म है, इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं, यानी कि कोई उपयोग नहीं है। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ एक वर्ड दिया है फ्रेंड्स एडवर्सरी। एडवर्सरी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? यानी कि विपदा, यानी कि विपदा, यानी कि प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी यानी कि हो जाएगा फ्रेंड्स प्रतिद्वंदी। इसका मतलब हो जाएगा प्रतिद्वंदी, यानी कि ओपोनेंट। ओपोनेंट मतलब हो जाएगा प्रतिद्वंदी, यानी कि विरोधी। यहाँ इनेमी, इनेमी दिया है फ्रेंड्स यानी कि दुश्मन। इसका भी मतलब वही हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कंटेंडर। कंटेंडर मतलब होता है यानी कि प्रतिद्वंदी, यानी कि आपका प्रतिद्वंदी हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी कि अटैकर। अटैकर मतलब आपको अटैक करने वाला, सामना करने वाला, फेस करने वाला। इसका भी सिनोनिम यही हो जाएगा फ्रेंड्स एडवर्सरी के। फिर अगला देखेंगे राइवल। राइवल का मतलब होता है फ्रेंड्स, इसका भी मतलब प्रतिद्वंदी होता है। फोए, यानी कि इसका मतलब होता है दुश्मन। दुश्मन होना यानी कि प्रतिद्वंदी होना। एंटागोनिस्ट, अगला देखेंगे एंटागोनिस्ट, यानी कि इसका मतलब एंटागोनिस्ट यानी कि सामना करने वाला, यानी कि आपका कोई सामना करेगा, यानी कि आपका दुश्मन हो गया। तो यानी दुश्मन हो गया तो वो प्रतिद्वंदी हो गया फ्रेंड्स। तो इसका हो जाएगा वही एडवर्सरी का सिनोनिम हो जाएगा कॉम्पिटिटर, यानी कि आपका जो कंपटीशन है जिससे, यानी कि प्रतिद्वंदी है तो कॉम्पिटिटर। इसका भी यही सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर अगला देखेंगे हम कॉन्टेस्टेंट, यानी कि आपके कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाला, यानी कि आपका प्रतिद्वंदी हो गया। इसका भी सिनोनिम यही हो जाएगा यानी कि बैंडिट, यानी कि बैंडिट करने वाला, यानी कि इनेमी, यानी कि शत्रु, यानी कि शत्रु। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, अगला वर्ड्स को हम देखेंगे अगला वर्ड दिया है फ्रेंड्स परपेट्रेट, यानी कि इसका मतलब हो गया फ्रेंड्स, इसका देखेंगे हम, यानी कि
यानी एक ही गलती को बार बार दोहराना, एक ही गलती को बार बार दोहराना, यानी कि प्रोहिबिट, प्रोहिबिट। प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब टालना, रोकना, एक ही गलती को बार बार दोहराना। इम्पीड, इम्पीड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि बाधित करना, यानी कि एक ही गलती को बार बार दोहराना, यानी कि उसमें इंटर करना, इंटरफेयर करना, यानी बाधित करना, कोई भी काम को बाधित करना। कैरी आउट यानी कि बाहर निकालना, यानी एक ही गलती को बार बार निकालना, बार बार उजागर करना, यानी कि इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स कैरी आउट। और इसका सिनोनिम एक और रहेगा कमिट, कमिट मतलब होता है फ्रेंड्स, यानी कि जो आदमी एक ही गलती को बार बार कमिट करता है, यानी कि दोहराता है, यानी कमिट हो गया। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट होना, यही सिनोनिम हो जाएगा इसका, एग्जीक्यूट करना, इन्फ्लिक्ट करना, यानी कि रेक करना, यानी कि ऑल सिनोनिम हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे फ्रेंड्स वर्ड, अगला वर्ड में देखेंगे हम, अगला वर्ड दिया है सक्सीनेंट। सक्सीनेंट का मतलब होता है संक्षेप, यानी कि छोटा रूप, यानी कि संक्षेप करना। सक्सीनेंट मतलब संक्षेप। तो इसका हम सिनोनिम देखेंगे फ्रेंड्स, यानी कि ब्रीफ, ब्रीफ माने संक्षेप करना, यानी कि छोटा करना। टू द पॉइंट, यानी पॉइंट पर आना, यानी कि पॉइंट पर आना मतलब संक्षेप में आना, यानी कि छोटी बात को बताना, यानी कि संक्षेप में कहना। ब्लंट मतलब होता है इसका संक्षेप, यानी कि छोटा रूप। कॉन्साइज मतलब क्या करना, यानी कि उसको साइज को कम करना, यानी कि छोटा करना, यानी कि इसका सिनोनिम हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे कट, कट का मतलब संक्षेप होगा। पीथी, इसका भी मतलब संक्षेप हो गया। टर्स, टर्स मतलब एकदम छोटा रूप, यानी संक्षेप में, यानी कि ब्रश की, इसका मतलब छोटा हो गया। कॉम्पैक्ट करना, यानी कि कम करना, यानी कि किसी चीज़ को कम करना, कॉम्पैक्ट करना, छोटा करना। कॉम्पेडियस, कॉम्पेडियस मतलब भी हो जाएगा संक्षेप, यानी कि ऑल इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला वर्ड हम देखेंगे, अगला वर्ड दिया है फ्रेंड्स एक्जोटिक। एक्जोटिक मतलब होता है क्या, एक्जोटिक मतलब होता है फ्रेंड्स विदेशी, यानी कि फॉरेनर, यानी कि विदेशी हो जाएगा, यानी कि नॉट नेटिव, जो आपके शहर का, राज्य का, आपके वर्ल्ड, आपके देश का नहीं है, उसे क्या कहते हैं, नेटिव, यानी कि वो नेटिव है, नॉट नेटिव है। एल्यूरिंग, एल्यूरिंग यानी कि विदेशी, एल्यूरिंग विदेशी, यानी कि ग्लैमरस, ग्लैमरस होना, विदेशी होना। रोमांटिक होना, यानी कि रोमांटिक होना, यानी कि अलग अलग रूप में रहना, यानी कि विदेशी की तरह रहना, यानी कि एक्जोटिक इसका सिनोनिम हो जाएगा। रोमांटिक भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। मिस्टीरियस होना, मिस्टीरियस होना मतलब यानी कि रहस्यमय होना, यानी कि विदेशी होना। कलरफुल, कलरफुल होना, यानी कि विदेशी, यानी कि इसका भी सिनोनिम हो जाएगा एक्जोटिक का, कलरफुल। यानी कि पेकुलियर, पेकुलियर का मतलब होता है फ्रेंड्स अनोखा, यानी कि अनोखा होना। अनफेमिलियर, अनफेमिलियर का मतलब फेमिलियर नहीं होना, यानी कि विदेशी होना। फेमिलियर मतलब फेमिलियर नहीं होना, यानी कि विदेशी होना। यानी कि अनयूजुअल, यानी कि यूजुअल नहीं होना, यानी कि मतलब विदेशी होना। अगला देखेंगे फ्रेंड्स वर्ड्स, अगला वर्ड दिया है फ्रेंड्स हिंड। हिंड मतलब पिछला, यानी कि पहले वाला, पहले वाला भाग को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हिंड्स। तो हिंद का मतलब हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा बैक, यानी कि पिछला, यानी कि बैक वाला, यानी कि हिंडर, यानी कि पीछे वाला। पोस्टेरियर यानी कि पहले वाला। फाइनल यानी कि फाइनल, यानी कि पहला, फाइनल। पोस्टर्न यानी कि इसका भी मतलब हो जाएगा पिछला, यानी कि पहले वाला। रेयर मतलब हो जाएगा पहले वाला। हिंड मोस्ट यानी कि हिंड मोस्ट, यानी कि पहले वाला। बिहाइंड मतलब पीछे वाला। फ्लोइंग यानी कि फॉलो करने वाला, यानी कि जो आगे चलता है और उसके पीछे पीछे जो फॉलो करता है उसी को फ्लोइंग कहते हैं, यानी कि पिछला भाग फॉलो करना, यानी कि इसका सिनोनिम हो जाएगा हिंड। और टेल, टेल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि पिछला, यानी कि टेल मतलब होता है पूंछ, पूंछ का मतलब यानी कि पीछे वाला भाग। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगला हम देखेंगे वर्ड्स, यानी कि यूनिंडो। इन्यूंडो का मतलब होता है फ्रेंड्स संकेत या इशारा, इशारा करना, यानी कि इन्यूंडो करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स इंसिनुएशन। इंसिनुएशन का मतलब होता है फ्रेंड्स संकेत करना, इशारा करना, यानी कि सिंबल देना। अगला वर्ड देखेंगे इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन करना, इम्प्लीकेट करना, यानी कि संकेत करना। इम्प्लीकेट करना, दिखाना, शो करना, यानी कि संकेत करना, सिंबॉलिक करना। इसका सिनोनिम एक और हो जाएगा हिंट, हिंट देना, यानी कि उदाहरण पेश करना, यानी कि संकेत करना। अगला देखेंगे फ्रेंड्स इसका सिनोनिम एक्सपर्शन। एक्सपर्शन का मतलब होता है इशारा करना। फिर अगला देखेंगे एल्यूजन। एल्यूजन का मतलब भी होता है इशारा करना, रेफरेंस करना, विस्पर करना, इम्पिटेशन करना, यानी कि इस सब का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स संकेत करना, यानी कि इशारा करना, यानी कि इस सब का मतलब हो जाएगा इन्यूंडो का सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगला हम वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स
इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट का मतलब हो जाएगा फ्रेंड अत्यधिक यानी कि बहुत ज़्यादा। इनऑर्डिनेट का मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सेसिव। एक्सेसिव मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि विशाल, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो इसका सिनोनिम एक्सेसिव हो जाएगा। और एग्जैगरेंट हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी बढ़ा चढ़ा कर बताना। अनकॉन्सिकेबल यानी कि अनकॉन्सिनेबल का मतलब ये हो रहा है यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि अनकॉन्सिनेबल यानी कि बहुत ज़्यादा होना, अत्यधिक होना। फिर देखेंगे इसका अनवारंटेड, यानी कि इसका कोई वारंटी नहीं होना, यानी कि बहुत ज़्यादा होना, अनवारंटेड। अगला हम वर्ड देखेंगे फ्रेंड्स, इसका सिनोनिम यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेट, यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेट मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा। डिजाइन मतलब ये होता है यही फ्रेंड्स, इसका सिनोनिम हो जाएगा अनड्यू हो जाएगा इसका सिनोनिम। एग्जॉर्बिटेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत अधिक। अगला देखेंगे इसका सिनोनिम इरेशनल यानी कि कोई रेशनल नहीं होना, यानी कि बहुत ज़्यादा होना, यानी इन्फिनिटिव होना। अनरीजनेबल, इसका कोई तर्क नहीं होना, यानी कि बहुत ज़्यादा होना, इसीलिए इसका कोई तर्क नहीं होना, इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगला हम वर्ड्स देखेंगे फिर करंट का मतलब होता है फ्रेंड्स, करंट का मतलब हो जाएगा वर्तमान, यानी कि वर्तमान में जो चलता है उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, करंट, यानी कि अभी प्रेजेंट। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा प्रेजेंट, यानी कि मॉडर्न, आधुनिक। ऑफ लेट यानी कि वर्तमान। ऑनगोइंग यानी कि अभी जो चल रहा है वर्तमान में, ऑनगोइंग। प्रिवेलिंग यानी कि वर्तमान में। जनरल यानी सामान्य, यानी कि इसका भी वही सिनोनिम हो जाएगा। इंस्टेंट यानी तत्काल, यानी तत्काल में जो चल रहा है वही। यानी कि रूलिंग यानी कि रूल इन, यानी कि अभी रूल के जो नियम का फॉलो हो रहा है, यानी कि वर्तमान में, इसका भी सिनोनिम यही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगला हम वर्ड्स देखते हैं। तो अगला वर्ड्स हो जाएगा फ्रेंड्स जियोपार्डाइज, यानी कि जियोपार्डाइज मतलब होता है खतरे में डालना, यानी कि वेरी डेंजरियस। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स इन डेंजर, यानी खतरा हो गया। पेरिल मतलब भी खतरा होना फ्रेंड्स। और चांस यानी कि खतरा, यानी कि थ्रेटन यानी कि भयावह, यानी कि खतरा में होना। यानी कि एक और फ्रेंड्स देखेंगे इसका वर्ड, यानी कि गैम्बल भी मतलब होता है खतरा में फंसाना, गेम में फंसाना, यानी खतरे में डालना, जाल में डालना। अगला वर्ड्स देखेंगे फ्रेंड्स, तो अगला सिनोनिम हो जाएगा इसका हजार्ड, यानी कि खतरा, यानी कि खतरा हो जाएगा इसका खतरे में डालना। पेरिल हो गया, यहाँ खतरा, यहाँ भी इम्पेरिल, दोनों का मतलब खतरे में डालना हो गया फ्रेंड्स। रिस्क लेना, यानी कि कोई भी काम को अगर कोई रिस्क लेता है इसका खतरा में डालता है अपना। अगला देखेंगे फ्रेंड्स इसका स्टेक भी मतलब खतरा में डालना, परेशानी में डालना। तो अगला वर्ड हम चलेंगे फ्रेंड्स, तो अगला वर्ड दिया है अढेर का मतलब होता है फ्रेंड्स पालन करना, किसी चीज़ पर अड़ जाना, यानी कि उसका अनुपालन करना, अढेर करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स कंप्ली मतलब भी पालन करना। हीड मतलब पालन करना। ओबे मतलब आज्ञाकारी, यानी कि जो आज्ञा का पालन करता है उसे आज्ञाकारी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा अढेर का सिनोनिम हो जाएगा। यानी कि ऑब्जर्व करना, यानी कि कैप्चर करना, यानी किसी चीज़ के पालन करते हुए अपने ऑब्जर्व करना, यानी कीप में रखना, यानी कि इसका भी सिनोनिम हो जाएगा माइंड में रखना, यानी कि सपोर्ट करना, यानी कि पालन करना। प्रैक्टिस करना यानी एक्सरसाइज करना, यानी कि पालन करना, इसका भी सिनोनिम हो जाएगा। तो अगला हम वर्ड्स देखेंगे फ्रेंड्स कंबस्टिबल का मतलब होता है फ्रेंड्स ज्वलनशील, यानी कि दहनशील, यानी कि जो जलता है, जलने वाला को क्या बोलते हैं कंबस्टिबल, यानी कि ज्वलनशील। तो इसका सिनोनिम हम देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसको सिनोनिम हो जाएगा इनफ्लेमेबल, यानी कि जो जलता है इनफ्लेमेबल, यानी जिसमें आग पकड़ लेता है उसे क्या बोलते हैं इनफ्लेमेबल। और अगला वर्ड देख, इसका सिनोनिम हो जाएगा वोलेटाइल के भी मतलब होता है दहनशील, यानी कि ज्वलनशील, जो जलता है। यानी कि फायर मतलब आग हो गया फ्रेंड्स। फायरिंग मतलब हो जाएगा यानी कि जलने वाला, फायरिंग। अगला सिनोनिम इसका देखेंगे फ्रेंड्स, हो जाएगा इंसेंडियरी, इसका भी मतलब वही हो जाएगा ज्वलनशील। एक्सप्लोसिव के भी मतलब हो जाएगा दहनशील। फ्लेमेबल भी मतलब ज्वलनशील। इग्निटेबल, यानी कि इसका भी मतलब वही हो जाएगा फायरी मतलब फायर करने वाला, यानी कि दहनशील, ज्वलनशील। अगला वर्ड्स को हम देखेंगे फ्रेंड्स, अगले पेज पे चलेंगे। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स अगले वर्ड्स को, तो यहाँ दिया हुआ है कॉर्पोरेट का मतलब होता है पुष्टि, यानी कि साक्ष्य करना, यानी कॉर्पोरेट करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स ऑथेंटिक मतलब हो गया प्रमाणिक, यानी कि पुष्टि करना, प्रमाण देना, प्रमाणिक करना, यानी कि जस्टिफाई, इसका सिनोनिम जस्टिफाई करना, यानी कि बताना, जस्टिफाई करना, जज करना।
इसका एक और सिनोनिम हो जाता है वैलिडेट करना यानी कि सत्यापित करना, वैलिडेट करना। रेटिफाई यानी कि पुष्टि करना, प्रूव करना। कन्फर्म यानी कि पुष्टि करना यानी कि बताना, कन्फर्म होना। सब्सटेनेबल भी मतलब होता है वही, यानी कि पुष्टि करना, वेरीफाई करना, सत्यापित करना, ओके करना यानी कि बताना, यानी कि सही चीज़ को दर्शाना यानी कि शो करना। अगला वर्ड्स को देखेंगे फ्रेंड, मरोसी। मरोसी मतलब होता है फ्रेंड्स दुख, यानी कि दुख, यानी कि इसका भी मतलब हो जाएगा दुख, मरोसी। तो इसका हम सिनोनिम देखेंगे फ्रेंड्स, डिप्रेस्ड में होना, यानी डिप्रेस्ड होना यानी कि दुखी होना, माइंड को दुख रखना यानी कि डिप्रेस्ड में होना। पैसिमिस्ट का मतलब होता है, पैसिमिस्टिक का मतलब निराशावादी, यानी निराश होना यानी कि दुख होना, इसका भी सिनोनिम वही हो जाएगा। अगली होना यानी कि दुख होना। टेस्टी होना यानी कि डर के मतलब होता है दुख होना। क्रैकी का भी मतलब होता है अनहैप्पी होना यानी कि दुख होना। गौर की, इसका भी मतलब दुख होना, सैड होना, निराश होना। मेलांकोली भी मतलब होता है फ्रेंड्स दुखी होना, यानी कि ये वर्ड बहुत पूछता है फ्रेंड्स, यानी कि मेलांकोली मतलब अनहैप्पी यानी कि उदास यानी कि सैडनेस। अगला वर्ड्स हो गया फ्रेंड्स सिनोनिम इसका सलेन का भी मतलब निराश यानी दुखी, निराशावादी। तो अगले फ्रेंड्स हम देखते हैं वर्ड को, तो यहाँ देखेंगे अगले वर्ड्स को, इम्बेड का मतलब होता है जुड़ना यानी कनेक्ट होना, यानी कि इम्बेड का मतलब जुड़ना। तो इसका सिनोनिम हम देखेंगे फ्रेंड्स, इसका सिनोनिम हो जाएगा इम्प्लेंट का मतलब इम्प्लेंट करना यानी कनेक्ट करना, जोड़ना। फिक्स करना यानी कि उसमें फिक्स कर देना यानी कि कनेक्ट कर देना, जोड़ देना। इंस्टॉल करना यानी कि मोबाइल में होता है ना फ्रेंड्स, इंस्टॉल करना यानी कि जोड़ा जाता है, यानी कि शो किया जाता है, यानी उसमें दर्शाया जाता है, यानी इंस्टॉल करना। इंसर्ट करना भी होता है फ्रेंड्स, कंप्यूटर में आता है इमेज को इंसर्ट करने के लिए, यानी कि इमेज को जोड़ा जाता है, यानी कि जोड़ना, इंसर्ट करना। ब्यूरी करना यानी कि फ्रेंड्स यानी कि जोड़ना यानी कि दफनाना, एक तरह से होता है दफनाना यानी कि जोड़ देना, उसमें कनेक्ट कर देना। यानी लोज भी मतलब होता है जोड़ना। सिंक मन होता है फ्रेंड्स डूबना, यानी कि डुबा देना यानी कि जोड़ देना, उसमें क्लोज कर देना यानी कि इनक्लोज करना यानी कि जोड़ना। इनग्रेन करना, इनले करना, इस सब का मतलब होता है फ्रेंड्स जोड़ना, ऐड करना। इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स ऐड करना, ये भी वही हो जाएगा। अब अगले वर्ड्स को हम देखेंगे फ्रेंड्स, इंथ्रॉल। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, हमेशा पूछता है। इंथ्रॉल मतलब होता है मंत्रमुग्ध होना है, मंत्रमुग्ध मतलब यानी खुशी से झूम उठना, यानी कि इंचैंट के मतलब होता है फ्रेंड्स खुश होना। मेस्मराइज होना यानी कि हैप्पी होना, फुल हैप्पी होना यानी कि बहुत खुश होना। सबड्यू होना यानी कि मंत्रमुग्ध होना, किसी चीज़ से मंत्रमुग्ध होकर सबड्यू होना। कैप्टिवेट यानी कि सम्मोहित, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स सम्मोहित। इन रैप्चर मतलब होता है फ्रेंड्स खुशी से झूम उठना, यानी कि आनंद यानी कि जॉयफुल। प्रियोकोपी, इसका भी मतलब वही होता है फ्रेंड्स मंत्रमुग्ध होना। बिगविल मतलब होता है फ्रेंड्स हैप्पी यानी कि ऑन सैडनेस यानी कि खुशी होना। बीविच की भी मतलब होता है फ्रेंड्स दुख नहीं सुख होता है फ्रेंड्स। अब अगले वर्ड्स को देखेंगे फ्रेंड, फैसिनेट मतलब आकर्षित होना यानी कि खुशी होना यानी कि मंत्रमुग्ध होना। और अगले वर्ड्स को देखेंगे फ्रेंड्स, हाइपोटाइज का मतलब होता है फ्रेंड्स यानी कि खुशी होना, यानी कि हाइपोटाइज मतलब एकदम खुशी से झूम उठना यानी खुश होना, यानी कि इसका भी मतलब वही हो जाएगा इंथ्रॉल का, ये सब सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगले वर्ड्स को हम देखेंगे, तो अगला वर्ड्स जगह फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे डिनाउंस का मतलब होता है फ्रेंड्स निंदा करना, यानी कि निंदनीय, निंदा करना, किसी चीज़ पर निंदा यानी कंडेम करना मतलब निंदा करना, ये भी वर्ड पूछता है फ्रेंड्स। अटैक करना यानी कि उस पर निंदनीय करना, अटैक करना। रिब्यूक करना यानी डांटना। स्कोल्ड भी मतलब होता है फ्रेंड्स डांटना। रिवोक करना यानी कि ब्रांड होना, यानी कि बॉयकॉट करना यानी कि उसका बहिष्कार करना, निंदा करना। कास्टिगेट, ये भी वर्ड पूछता है फ्रेंड्स, तो कास्टिगेट करना मतलब निंदा करना। क्रिटिसाइज करना, ये भी वर्ड्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है। क्रिटिसाइज करना, निंदनीय करना। एक्सकोरिएट मतलब होता है निंदनीय। प्रोसिक्यूट यानी प्रोसिक्यूट मतलब होता है भी निंदनीय, यानी कि ये सब सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स इसका। अगले वर्ड्स पर हम चलेंगे, फोर्टिफाई करना, यानी कि अगला वर्ड्स हो जाएगा फ्रेंड्स फोर्टिफाई करना। फोर्टिफाई करना मतलब होता है मजबूत करना, यानी कि स्ट्रांग होना, यानी कि स्ट्रेंथन मतलब हो गया फोर्टिफाई करना। सिक्योर करना यानी कि सुरक्षा में रखना, अपने घेरे में रखना, यानी कि सिक्योर करना। फोर्टिफाई करना, स्टेप करना। बिल्डअप करना यानी कि बनाना। बुटरेस करना मतलब मजबूत करना।
कंसोलिडेट करना यानी कि स्ट्रॉन्ग करना, प्रोटेक्ट करना यानी कि रेनफोर्स करना। फ्रेंड्स ये सब इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड्स हो जाएगा ओपेक। ओपेक का मतलब हो जाएगा धुंधला यानी कि अस्पष्ट, जो दिखाई ना दे उसे ओपेक बोलते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा क्लाउडेड। क्लाउडेड मतलब यानी कि बादल, बादल में कोई चीज़ दिखाई नहीं देना यानी कि क्लाउडेड यानी कि ओपेक, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला देखेंगे मडी। मडी मतलब होता है कीचड़, यानी कि यहाँ भी धुंधला हो जाएगा, यानी मडी होना, धुंधला दिखाई देना, फ्रेश ना दिखाई देना। अगला देखेंगे इसका सिनोनिम ग्लूमी। ग्लूमी भी मतलब होता है धुंधला, अस्पष्ट। हाइजी। हाइजी भी मतलब अस्पष्ट। मर्की भी मतलब होता है धुंधला, अस्पष्ट, ठीक मन मोटा, मोटा यानी कि अस्पष्ट। इम्पेनिट्रेबल यानी कि इसका भी मतलब होता है अस्पष्ट यानी कि धुंधला दिखाई देना यानी कि फ्रेश ना होना। अगला देखेंगे वर्ड्स फ्रेंड्स, तो अगला वर्ड हो जाएगा यहाँ इरोड। इरोड, इरोड का मतलब होता है फ्रेंड्स, इरोड का मतलब हो जाएगा यानी कि उजाड़ना, यानी कि मिटाना, यानी कि काटना। तो यानी कि डिटेरियोरेट यानी कि बदतर करना, यानी कि ख़राब करना, डिटेरियोरेट इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला देखेंगे वियर अवे, यानी कि वियर अवे इसका सिनोनिम सिक्योर, सिक्योर हो जाएगा। कोरोड हो जाएगा। डिस्ट्रॉय यानी कि विनाश करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि जिनो। जिनो भी इसका सिनोनिम। बाइट, बाइट मतलब इस काटना यानी कि इरोड करना यानी कि मिटाना। कंज्यूम करना यानी कि पचाना यानी कि मिटाना। स्क्रम्बल यानी कि स्क्रम्बल माने होला यानी कि मिटाना यानी कि हटाना, काटना। डिसइग्नेट्रेट यानी कि डिसइंग्रेटेड मतलब होता है यानी कि मिटाना। अगले वर्ड्स को देखेंगे फ्रेंड्स, तो इंटेंगल। इंटेंगल मीन्स होता है फ्रेंड्स उलझना यानी कि उलझाना, यानी कि इसका हो जाएगा सिनोनिम फ्रेंड्स इन्वॉल्व। इन्वॉल्व करना यानी कि उलझना, यानी कि कॉम्प्लिकेट यानी कि जटिल होना, कॉम्प्लिकेट होना यानी कि जटिल होना फ्रेंड्स। इम्ब्रोल, इम्ब्रोल भी मतलब होता है जटिल होना, इम्प्लिकेट होना, जटिल होना यानी कि उलझना, उलझन में फंसना फ्रेंड्स। मिक्सअप करना, इसका भी मतलब वही हो गया उलझना। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, अगला सिनोनिम हो जाएगा इसका कन्फ्यूज होना, यानी कि कन्फ्यूजन, अस्पष्ट होना। एक और इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स इनस्नेयर। इनस्नेयर भी होता है उलझना यानी कि परप्लेक्स। परप्लेक्स भी मतलब होता है जटिल होना। अनसेटल, अनसेटल होना, जटिल होना। इंटवेयर यानी कि इसका यह सब सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले वर्ड्स को देखेंगे फ्रेंड्स, एग्जैगरेट यानी कि इसका मतलब होता है, एग्जैगरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बताना, बहुत ज़्यादा, बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स इम्बेलिश करना यानी कि बहुत ज़्यादा बताना। डिस्टॉर्ट करना यानी कि फैब्रिकेट करना। इन्फ्लेट करना, ओवर स्टेट करना यानी कि बहुत ज़्यादा बताना। एम्फेसाइज करना यानी कि बढ़ा देना। हाइटेन करना यानी कि ऊंचा कर देना। मैग्नीफाई करना यानी कि ज़्यादा बताना। ओवरडू करना यानी कि मिस रिप्रेजेंट यानी कि मिस रिप्रेजेंट करना, कुछ ज़्यादा बता देना यानी कि मिस रिप्रेजेंट करना, यानी कि सही नहीं बताना, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बताना फ्रेंड्स। तो इसका ऑल सिनोनिम हो जाएगा। अगले वर्ड्स को देखेंगे फ्रेंड्स, तो अगले वर्ड्स पर हम चलेंगे। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, अगला वर्ड दिया हुआ है कि डेंस। डेंस में होता है फ्रेंड्स घना, यानी कि घना होना, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होना, यानी कि इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि कंप्रेस्ड होना। कंप्रेस्ड होना, थिक होना यानी कि मोटा होना, ओपेक होना, क्लोज होना यानी कि बहुत नियर होना, हैवी होना यानी कि क्राउडेड होना यानी कि भीड़ भाड़ जगह वाला होना यानी कि घना होना, इम्पेनिट्रेबल होना यानी कि घना होना यानी कि जिसमें कम जगह होना यानी कि बहुत ठोस होना फ्रेंड्स, यानी कंडेंस्ड होना यानी कि घना होना, सॉलिड होना यानी कि कॉम्पैक्ट होना यानी कि पूरी भर्ती होना यानी कि एक भी जगह ना होना यानी कि कॉम्पैक्ट होना यानी कि फुल फिल होना फ्रेंड्स। अगले देखेंगे फ्रेंड्स वर्ड को हम, तो अगला वर्ड देखेंगे इंस्टेंट, यानी कि इंस्टेंट का मतलब है तुरंत यानी कि तत्काल, अभी, जस्ट, नाउ। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स इमीडिएट। इमीडिएट मतलब तत्काल, इमीडिएटली मतलब तत्काल। बर्निंग यानी कि अभी, तत्काल। कॉम्पोटेंटरी यानी कि फ्रेंड्स कंटेम्पोररी यानी कि तत्काल, यानी कि यानी टेम्पोररी होना फ्रेंड्स, यानी फास्ट होना। अगला देखेंगे अर्जेंट होना, क्राइंग होना, करेंट होना यानी कि अभी होना, वर्तमान में होना। प्रेसिंग होना, प्रोम्प्ट होना, तुरंत होना। इम्परेट होना, इम्परेट होना फ्रेंड्स। तो इसका ऑल सिनोनिम हो जाएगा। अगले वर्ड्स को देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है द्वाट। द्वाट में हो रहा है विफल, यानी कि विफल होना यानी कि सफल ना होना। तो इसका हम सिनोनिम देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टॉप करना यानी कि रोकना,
काउंटर करना यानी कि रोक देना, फेल हो जाना, असफल हो जाना, ऑब्स्ट्रक्ट करना यानी निराश हो जाना, विफल हो जाना, हिंडर यानी बाधित होना, कर्व यानी कि रोकना, टालना, फ्रस्ट्रेट करना यानी कि नर्वस होना, अपोज होना यानी कि विरोधी होना, विफल होना, स्टाइमी मतलब विफल होना, प्रिवेंट मतलब टाल देना, रोक देना, विफल होना यानी कि इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अगला वर्ड्स को हम देखेंगे, अगले वर्ड्स पे चलेंगे। रिजर्व मतलब होता है फ्रेंड्स आरक्षित होना, यानी कि पहले से सीट रिजर्व होता है उसे क्या बोलते हैं, रिजर्व यानी आरक्षित होना, यानी कि कॉशियस होना, मोडेस्ट होना, रेटिसेंट होना, सॉफ्ट स्पोकन होना, कॉम्पोज्ड होना यानी पहले से भरा होना, क्विट होना, सीरीन होना यानी शांत होना, टैसिटर्म होना यानी शांत होना, साइलेंट होना, अनसोशिएबल होना, असामाजिक होना, कॉन्स्ट्रेंड होना यानी कि आरक्षित होना फ्रेंड, इसका ऑल सिनोनिम हो जाएगा। तो अगले वर्ड्स को हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो अगले वर्ड्स को हम देखेंगे, अगले वर्ड्स पे चलेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ हो जाएगा हैंडी। हैंडी का मतलब होता है फ्रेंड्स हो जाएगा यानी नज़दीक होना, यानी कि नियर होना, यानी कि बहुत नज़दीक होना फ्रेंड्स। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सेसिबल होना यानी पहुँचने योग्य होना, अवेलेबल होना जहाँ तक पहुँचा जा सके, कन्वीनियंट होना यानी कि रेडी होना यानी तैयार होना, क्लोज होना यानी कि बंद होना, एडजेसेंट होना यानी एट हैंड होना यानी कि नियर होना यानी कि नज़दीक होना। तो अगले वर्ड्स पे चलेंगे फ्रेंड, इसका सब सिनोनिम हो जाएगा। अगले वर्ड्स होगा एवेंज। एवेंज हो गया सिनोनिम इसका हिंदी हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि दोषी ठहराना, यानी कि पनिश करना, यानी कि फ्रेंड्स यानी कि डांटना, निंदा करना, चेस्टाइज करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रिटालिएट करना यानी कि बदला लेना फ्रेंड्स, यानी कि चास्टेन इसको डांटना, पनिश करना, रिपे करना यानी कि दंड लेना, रिवेंज करना, विंडिकेट करना फ्रेंड्स, चेस्टाइज करना, रिड्रेस करना, रिक्वेट करना यानी कि डांटना, पनिश करना। तो अगला वर्ड्स पर चलेंगे फ्रेंड्स, ये सब सिनोनिम हो जाएगा। तो अगला वर्ड्स हो जाएगा फ्रेंड्स, अगले वर्ड्स हो गया हैसी। हैसी का मतलब होता है जल्दीबाजी करना यानी हैसी करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्पीड यानी कि एकदम तेज में होना, केयरलेस होना यानी कि एकदम चालाक होना यानी कि जल्दीबाजी करना, केयरलेस, इम्पल्सिव यानी कि आवेगी होना यानी कि बहुत जल्दी करना, रैपिड करना यानी कि बहुत तेज करना, अर्जेंट होना, एब्रप्ट होना यानी कि अचानक से, हरीड होना यानी कि तेजी करना, हरी करना, क्विक यानी कि जल्दी करना, सडन मतलब अचानक यानी कि जल्दीबाजी करना। अगले वर्ड्स पे चलेंगे फ्रेंड, एक्सेसिबल मतलब होता है फ्रेंड पहुंचने योग्य यानी कि सुलभ यानी कि अच्छा। तो इसका हो जाएगा सिनोनिम फ्रेंड अप्रोचेबल यानी कि जहाँ तक पहुँचा जा सके यानी अप्रोच किया जा सके, यानी हैंडी इसका सिनोनिम हो गया। और असेबल हो गया सिनोनिम इसका, एक्सपोज होना यानी कि उजागर करना यानी कि सुलभ होना, अवेलेबल होना यानी कि उपयोग में होना, उपलब्ध होना, रीचेबल यानी कि पहुँचने योग्य, सुलभ होना, अटेनेबल जहाँ अटेन किया जा सके, जहाँ पहुँचा जा सके यानी कि नियर, इम्प्लॉयबल मतलब सुलभ होना यानी कि सुलभ किया जा सके। अगले वर्ष पर चलेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ लिखा हुआ है स्क्रैप यानी कि स्क्रैप मतलब होता है फ्रेंड्स, मतलब इसका होता है फ्रेंड्स, इसका सिनोनिम हो जाएगा चंक होना, ग्रेन होना, मोर्सल होना, स्निप्ड होना, फ्रैगमेंट होना, लंप होना, श्रीड होना, स्पेक होना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।